हेलो स्टूडेंट्स, न्यू चैप्टर इज लीनियर इनइक्वालिटी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि व्हाट इज द लीनियर इनइक्वालिटी। दो वर्ड है इसमें, एक लीनियर है और एक इनइक्वालिटी है। तो लीनियर में तुमने एक फॉर्म पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन कि व्हाट डू यू मीन बाय द लीनियर इक्वेशन विच इज फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 a कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू 0। इस वैल्यू को क्या कहते हैं हम? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल इसको क्या कहते हैं? इन टू वेरिएबल्स। पहचान, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। लीनियर का मतलब क्या है? वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है यदि वो 1 है तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म ऑफ इक्वेशन मतलब इक्वेशन की लीनियर फॉर्म हो गई, वो आपके पास ये रिजल्ट हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या आ गया? लीनियर इक्वेशन। अब बात आती है इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी क्या चीज है हमारे पास? इनइक्वालिटीज हमारे पास 4 होती हैं। पहली ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और लेस देन। ये 4 इनइक्वालिटी होती है। जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, तो वो क्या बन जाएगी? लीनियर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज फॉर एग्जाम्पल ax प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू 0, cx प्लस डी इज लेस देन 0, cx प्लस डी इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इस तरीके से कोई भी फॉर्म हो सकती है। इसे क्या कहते हैं हम? लीनियर इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरवल्स। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें इंटरवल्स बनते हैं। और इंटरवल्स कौन कौन, कैसे कैसे? पहला होता है क्लोज इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल। दूसरा मेरे पास ओपन इंटरवल। तीसरा मेरे पास सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी क्लोज इंटरवल्स। अब बात आती है कि क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या है। ये मेरे पास एक रियल लाइन है। रियल लाइन में माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और ये मेरे पास 2 पॉइंट हैं ए एंड बी। तो यदि वैल्यू इन दोनों के इक्वल हो और इन बिटवीन लाई करे तो उसे क्या कहते हैं हम? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल की कंडीशन होती है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन टू b, और इसको हम लिखते कहते हैं x बिलोंग्स टू इन क्लोज इंटरवल a टू b। ये हमारा क्या होता है? क्लोज इंटरवल का साइन है। इसका मतलब क्या है? वैल्यू इंक्लूड। जो हमारी वैल्यू है वो हमारी क्या है? इंक्लूड है। दूसरा पार्ट है हमारे पास ओपन इंटरवल, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, a और b। इसमें क्या है? इन बिटवीन वैल्यू है। इन बिटवीन वैल्यू है, लेकिन वो a और b के इक्वल नहीं है। x की वैल्यू a से ग्रेटर देन है और b से लेस देन है, तो x बिलोंग्स टू a टू b। इसमें क्या है? वैल्यू एक्सक्लूड है। वैल्यू एक्सक्लूड। तीसरी वैल्यू है सेमी ओपन और सेमी क्लोज, जिसमें एक ओपन वैल्यू और एक क्लोज है। ये a है और ये b है। यहां पर वैल्यू क्या है कि इन बिटवीन तो है, a के इक्वल है, और इसमें मेरे पास इन बिटवीन क्या है? ये a है और ये b है। यहां पर वैल्यू इक्वल है और ये इन बिटवीन लाई कर रही है। ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है। तो यहां पर वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, तो x बिलोंग्स टू। अब जब इसके साथ इक्वल है तो ये क्लोज इंटरवल हो गया, और इसके साथ इक्वल नहीं है तो ये ओपन इंटरवल हो गया। सिमिलरली x की वैल्यू a से ग्रेटर देन है और लेस देन इक्वल टू b। इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है वो a टू b है, और ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इंटरवल का कंसेप्ट हो गया, जहां पे हमारे पास इंटरवल होता है। अब देखो, यदि कहीं पर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी आए तो वो हमेशा तुम्हें क्या लिखना है? ओपन इंटरवल में। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास कोई वैल्यू है x इज ग्रेटर देन 4, ये 4 है,
ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। तो जो x की वैल्यू है वो 4 से ग्रेटर है, तो 4 टू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है वैल्यू, तो x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन ही रहेगा, यहां भी ओपन है, तो ये भी क्या है, ओपन इंटरवल। दूसरी वैल्यू है, यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन -4 है, सॉरी लेस देन इक्वल टू -4 है, तो ये क्या हो गया मेरे पास -4, और इससे लेस देन है तो माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो वैल्यू का कहां से कहां तक आएगी, -इन्फिनिटी टू -4, दैट इज ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि यदि मैं यहां पे इक्वल टू का साइन लगा दूं तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, क्लोज इंटरवल। तो जिस वैल्यू के साथ इक्वल होगा वहां क्लोज इंटरवल आएगा, और जिसके साथ ओपन होगा, मतलब इक्वल टू का साइन नहीं होगा, वहां ओपन इंटरवल आएगा। इन्फिनिटी वाली साइड में हमेशा ओपन इंटरवल आता। ए टू बी का जो मीनिंग है, इसमें हमेशा ये स्मॉलर वैल्यू होती है, ये ग्रेटर देन वैल्यू होती है। तुम्हें ये ध्यान रखना है। सोल्व द इनइक्वालिटीज 3x -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 3। तो x वाली वैल्यू को एक साइड ले लो और कांस्टेंट वाली वैल्यू को एक साइड ले लो। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो इसे मैं कैसे रियल लाइन पे शो करूंगा। ये मेरे पास 7/2 है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, तो वैल्यू इसके इक्वल है और इससे ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस वैल्यू को मैं क्या कहूंगा, 3.5। तो x बिलोंग्स टू 7/2 इन्फिनिटी, और ये इन क्लोज इंटरवल। कंडीशन व्हेन x इज रियल नंबर। ठीक है जी। दूसरा इसी में कंसेप्ट आता है कि यदि x इज नेचुरल नंबर हो, x इज नेचुरल नंबर हो, तो कैसे करेंगे। x इज नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, देखो हमारे पास जो रिजल्ट फाउंड आउट हुआ है वो क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5। अब वैल्यू 3 और 3 से ज्यादा है, तो देखो 3.5 है। अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, ये 3 है और ये 4 है, ये 3.5 है। तो जब मैं इसे लूंगा तो नेचुरल नंबर तो मेरे पास 4 से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, 4, 5, 6 अप टू डैश डैश। ये आपका रिजल्ट होगा। तो आप ध्यान रखोगे, रियल नंबर में तो ये कंडीशन होगी और नेचुरल नंबर में इस टाइप की कंडीशन होगी। सोल्व द इनइक्वालिटीज, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड, दोनों को अलग अलग सोल्व करना है। 2 क्वेश्चन हैं, इससे हम इस क्लियर करेंगे कि इसको कैसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो इसमें हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट है हमारे पास कि यदि हमारे पास x इज ग्रेटर देन y है, और यदि हम किसी रियल नंबर से, दैट इज b इज ग्रेटर देन 0 है, और यदि b इज ग्रेटर देन से इसे मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये bx और ये by, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन। देयर इज नो चेंज इन एनी इक्वलिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेरे पास, x इज ग्रेटर देन y है और हमें मल्टीप्लाई करना है जो कि वैल्यू लेस देन है, तो क्या करेंगे हम, वैल्यू लेस देन का मतलब क्या है कि इनइक्वलिटी क्या होगी हमारी, चेंज हो जाए। यदि कभी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी में क्या होगा, चेंज आ जाएगा। तीसरी कंडीशन है कि यदि हमारे पास x इज ग्रेटर देन y है और यदि मैं इसे 1/x और 1/y मतलब मीन्स रेसिप्रोकल करूं तो भी इनइक्वलिटी क्या होगी, चेंज होगी। ये हमारी 3 प्रॉपर्टी है जो मेन यूज होती है इस पार्ट में। इसमें क्या करें, इसके 2 तरीके हैं कि x वाली वैल्यू को एक साइड ले लो, कांस्टेंट को एक साइड ले लो, या दोनों को अलग अलग साइड में ही सोल्व कर लो। जैसे मैंने टेकिंग एलसीएम 4, 2x + 3 + 32 इज ग्रेटर देन 3 एलसीएम 6 + 4x। तो 2x + 35 डिवाइडिंग बाय 4 इज ग्रेटर देन 6 + 4x/3। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई शो नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, जो अपॉन वाली टर्म्स है उसका एलसीएम निकाल लेते हैं और दोनों तरफ क्या करते हैं, उस वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 12। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। मल्टीप्लाई किया तो ये 6x + 105 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 + 16x। तो 6x - 16x इज ग्रेटर देन 24 - 105 माइनस 10x इज ग्रेटर देन 105 में से मुझे 24 माइनस करना है, तो ये क्या आ गया, माइनस के 81। तो अब माइनस x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे माइनस हटाना पड़ेगा, तो यदि मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 8.1। यदि मैं इसे रियल लाइन पे शो करूं तो ये 8.1 हो गया, ये इसके इक्वल और इससे लेस देन है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 8.1। अब जब इक्वल है तो क्लोज इंटरवल होगा, और ये हमारे पास क्या होगी,
ओपन इंटरवल होगा। सोल्व 2x minus 1 by 3 is greater than equal to 3x minus 2 by 4 minus 2 minus x dividing by 5। तो एक एक साइड लेफ्ट और राइट को अलग अलग सोल्व कर लो पहले। तो लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, राइट में टेकिंग एलसीएम 20, तो 5 टाइम्स ऑफ 3x minus 2 minus 4 टाइम्स ऑफ 2 minus x, 2x minus 1 by 3 is greater than equal to 15x minus 10 minus 8 plus 4x by 20। 2x minus 1 by 3 is greater than equal to 19x minus 18 by 20। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है हमें आगे, दोनों का एलसीएम लेना है जो अपॉन वाली टर्म है और उसकी दोनों तरफ क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। तो दैट इज 20 से मल्टीप्लाई किया, 40x minus 20 is greater than equal to 57x minus 54, 40x minus 57x is greater than equal to minus 54 minus 20 plus 20 minus 17x minus 34। यदि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, डेट इज 34। इसकी इनइक्वालिटी चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू कर देंगे ऐसे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 2। ये हमारे पास 2 है, ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी है। जो वैल्यू है 2 के इक्वल है और इससे लेस देन है। तो x की वैल्यू, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। अब जब इक्वल है तो क्लोज इंटरवल, ये हमारे पास ओपन इंटरवल, ये आपका आंसर हो गया। सोल्व द इनइक्वालिटीज। इसमें क्या क्वेश्चन में हमारे पास 2 इनइक्वालिटी दे रखी है और हमें इनका रिजल्ट बताना है। तो इसमें क्या करते हैं, हम दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करते हैं और जो दोनों का कॉमन रिजल्ट आता है वो हमारा इसका आंसर होता है। तो कैसे, पहले एक साइड एक वैल्यू को सोल्व कर लो। यहाँ पर टेकिंग एलसीएम 8, 10x प्लस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 39 बाय 8। दोनों का एलसीएम 8 ही है, तो 8 से दोनों तरफ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से 8 कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो ये क्या हो गया, 13x इज ग्रेटर देन 39, x की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 3। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट इसके साथ साथ सोल्व करते हैं। टेकिंग द 12 एलसीएम, 2x minus 1 minus 4 times of x minus 1 is less than 3x plus 1 by 4। 2x minus 1 minus 4x plus 4 dividing by 12 is less than 3x plus 1 by 4। minus 2x plus 3 dividing by 12 is less than 3x plus 1 by 4। एलसीएम लिया, that is 12। दोनों तरफ क्या किया हमने, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 से 12 कैंसिल, इससे वैल्यू कैंसिल 3, इससे क्या हो गई 3। तो माइनस 2x प्लस 3 इज लेस देन 9x प्लस 3। वैल्यू को शिफ्ट किया, माइनस 2x माइनस के 9x इज लेस देन 3 माइनस 3, माइनस 11x, ये 0, 11x इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। दोनों को कंबाइन करना है, एक वैल्यू 0 है, एक 3 है। तो वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर देन है और 3 से ग्रेटर देन है। तो दोनों में कंबाइंड रिजल्ट क्या है मेरे पास, दोनों का जो दोनों में पार्ट कॉमन आ रहा है। तो वो कॉमन पार्ट कौन सा है, 3 से ग्रेटर देन वाला पार्ट है, दैट इज x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, कैसा ही सेम। इसमें भी 2 पार्ट है हमारे पास और दोनों को अलग अलग हमें पहले सोल्व करना है और उसके बाद उन दोनों का कॉमन रिजल्ट निकालना है। तो वैल्यू हो गई 4x प्लस 6 माइनस 10 इज लेस देन 6x माइनस 12। 4x माइनस 4 इज लेस देन 6x माइनस 12। शिफ्ट किया, 4x माइनस 6x इज लेस देन माइनस 12 प्लस 4, माइनस के 2x इज लेस देन माइनस 8। माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू खाली ग्रेटर देन 2। सेकेंड है हमारे पास टेकिंग एलसीएम, यहां भी टेकिंग एलसीएम, 4 एलसीएम ले लिया, 2x माइनस 3 प्लस 24 इज ग्रेटर देन 3 कॉमन एलसीएम, सॉरी 12 प्लस 4x। 2x प्लस 21 बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 प्लस 4x बाय 3। दोनों को कॉमन क्या है, 12। तो दोनों को अब क्या करेंगे, हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू 4 और ये वैल्यू 3। तो ये आ गया 6x प्लस 63 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 48 प्लस 16x।
शिफ्ट किया 6x माइनस 16x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 48 माइनस 63 माइनस 10x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 15 63 में जब 48 माइनस कर दिए, ठीक है जी, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, दैट इज लेस देन इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1.5। अब मेरे को कंबाइन करना है रिजल्ट, तो देखो एक वैल्यू 1.5 आई है और एक वैल्यू 2 आई है, तो इसके इक्वल है और इससे लेस देन है, और एक वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है, तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5, तो ये आपका आंसर होगा। 5 का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, इट मीन जैसे ये भी कहते हैं हम क्या, नो सॉल्यूशन। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि यदि कोई भी कॉमन नहीं आता है तो उसका जो आंसर होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। यहां पर जो x की वैल्यू आती है उसे हम सॉल्यूशन सेट भी कहते हैं, कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x की क्या क्या रिजल्ट फाउंड आउट हो सकते हैं x के, वही हमारा सॉल्यूशन सेट होता है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस 7x बाय 2 इज लेस देन इक्वल टू 8। इसमें क्या कंबाइन वैल्यू है, दो जगह इनइक्वालिटी दे रखी है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, इन बिटवीन वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, टेकिंग एलसीएम 8 माइनस 7x इज लेस देन इक्वल टू 80। अब क्या करेंगे कि देखो अपॉन में जो वैल्यू है वो 2, तो इस पूरी वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 8 माइनस 7x और दैट इज 36। अब देखो मेरे पास x के अलावा 8 है, अब यहाँ पे ये क्या है, +8 है, तो 8 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -8 करना पड़ेगा, तो मेरे को क्या करना है, सारी वैल्यूज में -8 करना है, -8, तो ये वैल्यू आ गई -14 -7x और ये 28। अब मुझे क्या करना है, माइनस साइन को हटाना है, क्योंकि x की जो वैल्यू निकाले वो पॉजिटिव होनी चाहिए वैल्यू, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, और प्लस वाला पार्ट माइनस हो गया और माइनस वाला पार्ट प्लस हो गया। x का जो भी कोएफिशिएंट है उससे सारी वैल्यू को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो इससे इसका मतलब क्या करेंगे, 7 से सारी वैल्यू को डिवाइड करेंगे, -4। इसका मतलब क्या हो गया, x की जो वैल्यू है वो -4 से लेके 2 के बीच में लाई करेगी, ये आपका रिजल्ट हो गया। अब इंटरवल फॉर्म में यदि हम लिखना चाहें तो -4 to 2 इन क्लोज इंटरवल, ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व -12 इज ग्रेटर देन 4 माइनस 3x अपॉन -5 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो फर्स्टली पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों के साइन को चेंज करते हैं, कोई यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, इस माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे, माइनस से माइनस को कैंसिल, ये वैल्यू प्लस हो गई, टेकिंग एलसीएम -12 इज लेस देन 5 एलसीएम 20 प्लस 3x। अब क्या करते हैं, पूरी वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई, -60 20 प्लस 3x इज लेस देन इक्वल टू 10। 20 को शिफ्ट, यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है तो सारी वैल्यू को नेगेटिव कर दिया, -20 3x 10 माइनस 20 -80 3x -10 3 से डिवाइड कर दिया, -80/3 इज लेस देन इक्वल टू -10/3, तो वेयर x बिलोंग्स टू -80/3 -10/3, इक्वल का साइन इसलिए क्लोज इंटरवल, ये वैल्यू ओपन इंटरवल, ये आपका आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट की फॉर्म में हमें दे रखे हैं और हमें रिजल्ट निकालना है कि हमारा इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, मींस जो भी हमें एक्सलेक्ट करते हैं उसका रिजल्ट क्या फाइंड आउट होगा। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ द कॉन्जुगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर द स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो फर्स्टली हमें दो कॉन्जुगेटिव और पॉजिटिव नंबर लेट करने हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, x बी द स्मॉलर और पॉजिटिव इंटीजर्स देन अदर इज x प्लस 2। दो है, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहे वो ऑड है चाहे वो इवन है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 2। तो यदि मेरे पास स्मॉलर x है तो जो नेक्स्ट वाला नंबर होगा वो क्या होगा, x प्लस 2 होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहली कंडीशन है स्मॉलर देन 10, तो स्मॉलर देन 10 का मतलब क्या, x की वैल्यू लेस देन 10 और x प्लस 2 की वैल्यू लेस देन 10। नेक्स्ट कंडीशन सच दैट देयर सम, मींस दोनों का जो सम है वो ग्रेटर देन 11 है, तो दोनों का सम करके ग्रेटर देन 11, x की वैल्यू लेस देन 10, x की वैल्यू लेस देन 8 और 2x इज ग्रेटर देन 9 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 4.5। तो यहां से मेरे पास एक वैल्यू 4.5, एक वैल्यू 8 हो गई और एक 10 हो गई। देखो वैल्यू 4.5 से ग्रेटर देन है, 8 से लेस देन है और 10 से लेस देन है, तो इसका मतलब क्या हो गया,
ये पार्ट तीनों के अंदर साइड कंबाइन कर रहा है, जो ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4.5 से ग्रेटर देन और 8 से लेस देन। तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, नंबर क्या है, और नंबर है। तो देखो जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे 5, 6, 7 इन बिटवीन, जो और नंबर है वो क्या होंगे 5 और 7। देन विच इज इंप्लाइड दैट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x प्लस 2 आर, तो ये क्या हो जाएंगे 7 और 9। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पेयर्स आर 5, 7 एंड 7, 9 आपका आंसर। स्टेटमेंट की फॉर्म में एक नया क्वेश्चन है कि मैन्युफैक्चर है द 600 लीटर ऑफ द 12% एसिड सॉल्यूशन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% सॉल्यूशन एसिड must be added to it so that the acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18% acid। देखो सबसे पहला कंसेप्ट है हमारे पास कि हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट x बी द, या x लीटर्स बी द 30% एसिड सॉल्यूशन added in 12% acid solution according to the question। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, इसे बाद में लिखते हैं, रिजल्टिंग मिक्सचर। पहला पॉइंट क्या है, रिजल्टिंग मिक्सचर क्या होता है। रिजल्टिंग मिक्सचर का मतलब यह है कि हमारे पास दो कंटेनर थे, एक में 600 लीटर सॉल्यूशन है और एक में x लीटर हमने लेट किया, ये 12% और ये 30% एसिड कंटेंट दिया। तो रिजल्टिंग मिक्सचर क्या हो गया, दोनों का सम, तो 600 प्लस x लीटर्स। दूसरा है एसिड कंटेंट। एसिड कंटेंट का मतलब क्या हो गया, 600 का 12% जितना उसका एसिडिक नेचर है और x का 30%। मान के चलो इसकी जगह यहां पर वाटर लिखा जाता, तो वाटर का एसिडिक नेचर क्या होता है 0, तो यहां पर क्या लिख देते हैं हम 0/100। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। अब कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एसिड कंटेंट रिजल्टिंग मिक्सचर के मोर देन 15% से ज्यादा है और रिजल्टिंग मिक्सचर के 18% से लेस देन। 600 प्लस x 15/100, 600 इंटू 12/100, x का 30/100, 600 प्लस x का 18/100। देखो सारी वैल्यू अपॉन में 100 में है, तो 100 से 100 तो कैंसिल ही हो गया। वैल्यू क्या आ गई 600 प्लस x इंटू 15, 600 इंटू 12 प्लस 30x और 600 प्लस x इज 18। मल्टीप्लाई किया दैट इज 9000 प्लस 15x 7200 प्लस 30x 10800 प्लस 18x। एक एक करके सोल्व कर लेते हैं, पहले इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे फिर इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। तो जो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 9000 प्लस 15x इज लेस देन 7200 प्लस 30x। शिफ्ट किया माइनस के 15x माइनस के 1800 माइनस दिस ग्रेटर देन 1800, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो गई ग्रेटर देन 120। अब हमने क्या किया दूसरा वाला पार्ट सोल्व किया, तो वो क्या आ गया 7200 प्लस 30x इज लेस देन 10800 प्लस 18x। तो ये आ गया जी 12x इज लेस देन, जब मैं 800 में से 7200 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 600 और ये 3, तो ये आ गया 300। ये फर्स्ट और ये सेकंड। यदि मैं दोनों को कंबाइन करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा, x की वैल्यू 120 से ग्रेटर देन और 300 से लेस देन है। अब क्या है तुम्हें ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है कि जो x लीटर मतलब क्या है 30% एसिड सॉल्यूशन A should be more than
120 बट लेस देन 300 लीटर्स। ये आपका आंसर।